खातून जज को धमकी देने पर इमरान खान ने अदालत से मुआफी मांग ली। खातून जज से जाती हैसियत में भी मुआफी मांगने की पेशकश कर दी। कहा अदालत कुछ और चाहे तो वो भी करने को तैयार हैं। यकीन दिलाते हैं आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। तकरीर में खातून जज को धमकाने की नीयत नहीं थी। अदालत का आज फर्द जुर्म आयद न करने का फैसला। 29 सितंबर तक तहरीरी हलफनामा जमा कराने की हिदायत। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान के मुआफी के बयान पर इत्मीनान का इजहार करती है। खतरनाक हो जाएंगे। प्लीज नॉट गिल्टी कहेंगे या एट द मसला कोर्ट। खान साहब आपके दौर में मिस्टर एक्स और वाई की कॉल जाती रही है। क्या पता लगेगा खान साहब, थोड़ा सा बता साहब आपको आप शर्मा क्यों रहे हैं सर? खान साहब ये अदालतों से आपकी जान कब छूट रही है? खान साहब आज खान साहब आपके दौर में मिस्टर एक्स और वाई की कॉल तो मैं इन चीजों का ज्यादा सर वही सवाल प्लीज नॉट गिल्टी या एट द मसला हो जाऊंगा मेरे ऊपर केसेस जारी है किसी जगह से खत्म होगी। माफी मांगेंगे या अदालत में पेशी के मौके पर इमरान खान पर सहाफियों के सवालात की बौछार। इमरान खान ने कुछ के जवाब नहीं दिए, कुछ के जवाब जेरे लब दिए और कुछ के जवाब चंद अल्फाज में दिए। इस सवाल पर कि अदालतों से आपकी जान कब छूटेगी, इमरान खान ने कहा अभी जान नहीं छूटने लगी। सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर पीटीआई को कौमी असेंबली में वापसी का मशवरा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा पीटीआई को अंदाजा है 123 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के क्या अखराजात होंगे। अवाम ने आपको 5 साल के लिए मुंतखब किया। मुंतखब अराकीन का पहला फर्ज असेंबली में शमूलियत इख्तियार करना है। करोड़ों अफराद इस वक्त सैलाब से बेघर हो चुके, मुल्क की मुआशी हालत भी देखें। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने पीटीआई वकील से कहा मुमकिन है इंतखाबात से आपका सियासी फायदा हो, लेकिन स्पीकर के तरीक़े कार में बज़ाहिर कोई गलती नहीं। कासिम सूरी का फैसला उसी इरादे का लगता है जैसे तहरीके अदम एतमाद पर दिया था। सैलाब के बायस दादू के बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद के वाहिद अस्पताल में न डॉक्टर्स दस्तयाब है, न मलेरिया की दवाएं, न ही मलेरिया के मरीजों के लिए इमरजेंसी वार्ड। जिला भर में सैलाब मुतासिरीन गैस्ट्रो और मलेरिया समेत मुख्तलिफ वबाई अमराज का शिकार। रोजाना की बुनियाद पर अस्पताल में 2000 से जायद मरीज आ रहे हैं, मगर उनके लिए मुख्तस 13 डॉक्टर्स में से कुछ शहर से बाहर तो कुछ सूबे से बाहर और कुछ तो मुल्क से ही बाहर हैं। अस्पताल का मुर्दा खाना खस्ताहाल, मुर्दा रखे जाने के काबिल नहीं रहा। बेतहाशा रश, शदीद गर्मी, हब से बेहाल मरीज रुलते रहे, लेकिन स्टाफ के टीम मेंबर्स डॉक्टर के एसी कमरे की ठंडी ठार फजा में मजे से सोते रहे। इलाज मुआवजे की सूरत हाल शदीद खराब, मगर एमएस साहब सब अच्छा है की रिपोर्ट देते रहे। जो सबसे ज्यादा कंप्लेन आ रही है गैस्ट्रो प्लस मलेरिया, ये दोनों चीजें बहुत माल नरिश यहाँ के बच्चे हैं, बहुत इनको कमजोर हैं, जो लेडीज हैं बहुत माल नरिश हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि गैस्ट्रो और मलेरिया का एक कॉम्बिनेशन जो है वो फिर इनकी डेथ हो जाती है। खैरपुर नाथन शाह से यहाँ तक कितनी देर लगती है? तकरीबन 4 घंटे। 4 घंटे। तो इस वक्त हम खैरपुर नाथन शाह से 4 घंटे के फासले पे हैं बोट के जरिए, और महर से 3 घंटे लगते। सैलाब के बायस दादियों के सफरियो बंद पर फंसे हजारों मुतासिरीन तक 1 माह बाद भी हुकूमती इमदाद न पहुंचाई जा सकी। जियो न्यूज की टीम को देखते ही मुतासिरीन ने शिकवे शिकायतों के अंबार लगा दिए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर से गुफ्तगू में पाकिस्तान नेवी के कॉमोडोर जवाद ने बताया कि साफ पानी तक रसाई मुमकिन बनाने के लिए पाक बहरिया सैलाब मुतासिरीन में वाटर फिल्ट्रेशन किट्स तकसीम कर रही है। दादू के सैलाब ज़दा इलाकों में बीमारियों ने पंजे गाड़ लिए। गैस्ट्रो और मलेरिया से मुतासिरीन बेहाल पेट की बीमारी मजीद एक खातून की जिंदगी ले गई। अस्पतालों में मरीजों की तादाद तकरीबन 8500 तक पहुंच गई। खैरपुर नाथन शाह से पानी निकालने के लिए शहरियों का एहतजाज। काचू के कई देहात का जोही और भान सईदाबाद के सहवन से जमीनी राबिता अब तक मुनक़ता। खैरपुर नाथन शाह के कुछ हिस्सों से पानी उतरने के बाद शहरियों की वापसी। टीरा इस्माइल खान में सैलाब मुतासिरीन ने कई दिनों से खड़े पानी में चलने फिरने और उसी से हाथ मुंह धोने पर मजबूर जिंदी बीमारियां बढ़ने लगीं। मुतासिरा इलाके में काम करने वाली तंजीम के एक रुकन का कहना था कि इस वक्त यहाँ के मकीनों को खाने पीने से ज्यादा दवाओं की जरूरत है।
मैं पहले सुबह सवेरे उठ के नमाज पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद कुरान पाक पढ़ती हूँ, उसके बाद स्कूल जाती हूँ और स्कूल से वापस आके कशीदा करती हूँ। अभी सैलाब आए इसी को जैसे कोई कशीदा नहीं दे रहा है, ये मैं कशीदा करके अबू को कमा के देता हूँ। हमारा घर डूब गया है। नन्ही जान और बड़े बड़े काम। सैलाब से मुतासरा जिला अलायार में 12 साला बच्ची शाहिदा सबके लिए बेहतरीन मिसाल। खेलने कूदने की उम्र में शाहिदा तबाह हाल घर में कशीदा कारी करके बूढ़े माँ बाप का सहारा बन गई। वालिद कहते हैं सैलाब से घर डूबा, बेटी कशीदा कारी करके घर चलाती है और गुसर बसर करती है। शाहिदा की ख्वाहिश है कि वो अपने हुनर के जरिए जरिया मुआश बनाकर पढ़ाई जारी रखे और अपने बूढ़े वालिदैन का फख्र बने। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा और हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली का सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। दादू और सहरन के इलाकों का कश्ती पर सफर, मुतासरीन से मुलाकात की, खवातीन से उनके मसाइल दरियाफ्त किए, मुतासरीन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई। गुज़िश्ता रोज सैलाब ज़दगान की मुश्किलात का जिक्र करते हुए एंजेलिना जोली की आवाज भर्रा गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापान के सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान आलमी और इलाकाई मामलात में जापान के किरदार को कदर की निगाह से देखता है। जापान के साथ बाहमी ताउन को फरोग देने के ख्वाहां हैं। जापान के सफीर का पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर दुख का इजहार, जाँ बहक अफराद के घर वालों से ताज़ियत का इजहार। अमरीकी सदर की आलमी बरादरी से पाकिस्तान की मदद की अपील पर वजीर आजम का इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान को गैर मुतवक्के सैलाब का सामना रहा। सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे खवातीन और बच्चों की मदद के लिए पुकार को सुना जाना चाहिए। अमरीका के सदर का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात को उजागर किया और आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो मदद के लिए फौरी आगे आए। सिंध के सैलाबज़दा इलाकों से पानी निकालने में 2 माह लग जाएंगे। इतने अरसे में भी 75% पानी निकाला जा सकेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कहा सूबे को 4.5 लाख टेंट मिल चुके हैं जबकि जरूरत 15 लाख टेंट्स की है। गैर मुल्की इमदाद में अब तक सिर्फ 10,000 टेंट मिले हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध में सैलाब मुतासरा इलाके लाड़काना और कंबर का दौरा, मुतासरीन के मसाइल सुने। वज़ीर आला आ रहे हैं, सफाई करोगे तो राशन मिलेगा वरना ठेंगा मिलेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के आने से पहले इंतजामिया ने सफाई करवाई, झाड़ू लगवाई। कंबर में सैलाब मुतासरीन का इल्जाम। कहा इंतजामिया ने सफाई करने की शर्त पर राशन देने का वादा किया। असिस्टेंट कमिश्नर कंबर ने कहा सैलाब मुतासरीन को सफाई की जिम्मेदारी नहीं दी। अगर ऐसा किया गया है तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इमरान खान आए सद बिस्मिल्लाह। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि अभी इमरान खान ने तैयारी पकड़नी है जबकि हम मुकम्मल तैयार हैं। इमरान खान जैसे शख्स से बात मुमकिन नहीं। आंसू गैस के शेल और रबर बुलेट्स मुजाहिरीन पर बरसाने के लिए जदीद तरीके इख्तियार किए जाएंगे। ड्रोन के इस्तेमाल पर भी गौर होगा। सूबों ने नफरी भिजवाने से इनकार किया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। रेड जोन खोलने का ऐलान। कहा इमरान खान आने का इरादा जाहिर करेंगे तो रेड जोन दोबारा सील कर देंगे। आटा 490 का मिलता है तो हम गरीब आदमी है की करिए। 4 दिन तो आटा नपता नहीं पिया, 650 का कर दिता। दिन तो आटा नहीं मिल रहा, जे मिलिया तो 490 तो 648 का कर दिता गया है। पुराना आटा नए दाम। कई दिन की किल्लत के बाद गंदम के दाम बढ़ते ही सस्ते आटे के पुराने थैले नई कीमतों के साथ बाहर निकल आए। हुकूमत सब देख रही है लेकिन कार्रवाई नहीं कर रही। पंजाब में 480 रुपए काट कर 10 किलो के थैलों पर 648 रुपए लिख दिया गया। कतार और इंतजार की ख्वारी अब भी अवाम का मुकद्दर। पेशावर में 20 किलो सरकारी आटे के थैले की कीमत 880 रुपए। मार्केट में मिक्स आटे का 20 किलोग्राम का थैला 2200 रुपए में दस्तयाब। वो
तो आपने खत बना लिया? अभी मैं बनाता हूँ। वैसे इट्स ब्लैकमेलिंग टैक्टिक, पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने, मैंने तो नहीं छोड़ने, आई डोंट नो लगारी ने छोड़ने तो उससे भी नहीं छुड़वाएंगे ना खत लिख के। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए IMF डील नाकाम बनाने की साजिश का इल्जाम। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत तरीन FIA साइबर क्राइम के सामने पेश हो गए। शौकत तरीन सवालात साथ ले गए, वकील से मशवरा करके जवाब देने को कहा। इंटर बैंक में डॉलर महंगा करने पर स्टेट बैंक के निजी बैंक्स के खिलाफ कार्रवाई। निजी बैंक हुकाम ने गुज़िश्ता रोज सेनेट कायम कमेटी बराए खजाना के रूबरू डॉलर महंगा बेचने का इतराफ किया। स्टेट बैंक का कहना है कि मामले की मजीद तहकीकात कर रहे हैं। तहकीकात मुकम्मल होने और रेगुलेटरी एक्शन के बारे में इत्तला दे दी जाएगी। पंजाब हुकूमत ने 2018-19 में शराब पर 34 करोड़ 29,50,000 रुपए से जायद ड्यूटी वसूल की। रिपोर्ट पंजाब असेंबली में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में शराब कशीद करने की सिर्फ एक फैक्ट्री रावलपिंडी में वाक़ है। साल 2018-19 में शराब की पैदावार 23,36,954 गैलन थी। 5,70,000 गैलन शराब पंजाब में फरोख्त हुई, जबकि सूबे में शराब की कुल खपत 9,42,551 गैलन थी। रिपोर्ट के मुताबिक मकामी सतह पर कशीदगी गई शराब पर 600 रुपए फी गैलन ड्यूटी ली जाती है। और इंसाइक्लोमीडिया और लाशारी फिल्म्स के बैनर तले जियो फिल्म्स की पेशकश। 13 अक्टूबर से मुल्क और बैरून मुल्क एक साथ रिलीज होगी। द लेजेंड ऑफ मौला जाट का इंतजार सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर के शायकीन कर रहे हैं। सुपरस्टार्स भी फिल्म देखने के लिए बेताब। माहिरा खान ने पोस्टर शेयर किया तो ऋतिक रोशन ने कमेंट किया, लव इट।